नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात सबसे पहले नागौर के लाडनू की, जहां अब्दुल कलाम फाउंडेशन के तत्वाधान में स्थानीय 9वीं पट्टी स्थित नागौरी सिलावट पंचायत भवन में करियर काउंसलिंग और बेदारी मिल्लत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से अफीम डोडा चूरा पकड़ा है। बिगोद पुलिस की इस कार्रवाई में 131 किलो 900 ग्राम अफीम डोडा चूरा पकड़ा गया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में हर्ष रोड पर बन रहे गौरव पथ प्रशासन की उदासीनता की भेंट चढ़ रहा है। इस वजह से आमजन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर मीठी डालें करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। दिन भर वाहनों के आने जाने से यहाँ मिट्टी के गुबार उड़ते रहते हैं। जगह जगह नालियों का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जालोर की चितरवाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत विरावा के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों में नामांतरण, खाता दुरुस्तीकरण, खाता विभाजन, सीमा ज्ञान, राजस्व नकलों सहित कई प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। कोटा के इटावा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। नगर के समीप के खेतों में किसानों ने फसलों के अवशेष जलाए हैं। इस कारण आग की तेज लपटें उठने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान लापरवाही बरत रहे हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने दांगीपुरा, मनोहर थाना, जावर, कामखेड़ा थानों का दौरा किया। इस दौरान उनको पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शर्मा ने सीएलजी मीटिंग लेकर समस्याएं भी सुनी। भरतपुर के डीग में गांव मवई में 4 दिवसीय मेले का जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मेले में 8 बम टीमों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मवई गांव में इस 4 दिवसीय मेले का आयोजन ऐतिहासिक समय से ही लगातार किया जा रहा है। भरतपुर के डीग में गांव उमरा में ठाकुर जी महाराज की मंदिर की जमीन की आय के 10 लाख रुपए को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर फायरिंग की। उमरा निवासी बनवारी और मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। जैसलमेर के पोखरण में ग्राम पंचायत माड़वा की विधवा सरपंच के जेठ परमाराम सुथार पर ग्राम के असामाजिक तत्वों ने मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में जेठ घायल हो गए। वहीं पुलिस थाने में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जालोर के भीनमाल में दर्जनों मोहल्लों में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नाराज महिलाओं ने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग अधिकारियों के आवास पर महिलाओं ने ताला जड़ दिया। दौसा के महवा में मंडावर कस्बे में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित एकल बिंदु ट्यूबवेल पिछले 2 महीने से खराब पड़ी है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ट्यूबवेल को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। झालावाड़ के खानपुर में खानपुर कस्बे में स्थित झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर स्वाइन को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन महिला पुरुष चोटिल हुए, जिन्हें खानपुर में अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दौसा के सीकरा में सिकंदरा थाना इलाके के गांवों में इन दिनों चिकन पॉक्स बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा है। विभाग की उदासीनता के कारण चिकन पॉक्स बीमारी से पीड़ित लोग झाड़ फूक व नीम हकीमों से उपचार करा रहे हैं। नया मामला निहालपुरा गाँव में सामने आया है। यहाँ 5 जने चिकन पॉक्स से पीड़ित है। जालोर की चितलवाना में परावा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं ग्रामीण गौरव पथ के तहत बनी सड़क का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। समारोह में जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल, सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई, जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल मौजूद रहे। जयपुर के जमवा रामगढ़ उपखंड के धूलारावजी पंचायत के शेखावाटी की ढाणी निवासी प्रकाश चंद मीणा की शहादत और उनके माता पिता को आखिरकार सम्मान मिल ही गया। प्रकाश चंद छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 13 मई 2012 को हुए नक्सली हमले में शहीद हुए थे। उनकी 5वीं बरसी के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुख्य अतिथि और विधायक जगदीश नारायण मीणा की अध्यक्षता में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिरोही के शिवगंज में जोयला गांव में पशु चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं होने से यहां का पशु केंद्र भवन नाकारा साबित हो रहा है। यहाँ शराबी प्रवृत्ति के लोगों ने इस भवन में अपना ठोस ठिकाना बना लिया है। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड की ग्राम पंचायत खेड़ में इन दिनों भारी पेयजल किल्लत हो रही है। एक पीने का पानी एकमात्र सार्वजनिक टांके से काम में लिया जाता है, उसमें भी कभी कभार ही पानी आता है। इस समस्या को दूर करने के लिए यहां बनाई जा रही जीएलआर की टंकी का काम अभी भी अधूरा है। इधर भीषण गर्मी में पेयजल समस्या गहराती जा रही है। प्रशासन की इस ओर से इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।
चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में आर्ट ऑफ प्रणेता रविशंकर के जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फूड बैंक की शुरुआत की गई। आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक फ्रिज दिया गया, जिसमें प्रतिदिन ताजा भोजन, फल और बिस्किट रखा जाएगा, जो मरीजों को निःशुल्क दिया जाएगा। अजमेर के पुष्कर में जन जन की धार्मिक आस्था से जुड़े पुष्कर सरोवर में सैकड़ों मछलियों ने दम तोड़ दिया और नगरपालिका प्रशासन के पुष्कर सरोवर में प्रतिबंध के बावजूद खाद्य सामग्री डाली जा रही है। तेज गर्मी से पुष्कर सरोवर में महज 4 फीट पानी रह गया है और बीसलपुर की लाइन होने के बावजूद पुष्कर सरोवर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। पुष्कर सरोवर में कम पानी और दूषित जल में मछलियों के मरने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में भोपाल सागर से मांदलअड्डा तक स्वीकृत मेगा हाईवे का धीमी गति से सड़क का कार्य चलने से ग्रामीणों व बाहर से आने जाने वाले यात्रियों सहित घरों से खेतों पर जाने वाले पशुओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे रोड के निर्माण में काम आने वाली भारी वजनी वाहनों के बार बार गुजरने से गांव के गली मोहल्लों की सीसी रोडें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जयपुर के सामर लेक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी चौहान वंश की कुलदेवी मां शाकंभरी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए। वहीं मंदिर के पुजारी ने पूजा अर्चना करवाकर माता की चुनरी भेंट की। जयपुर को लौटते समय सामर लेक के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के द्वारा माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर के फुलेरा में नगरपालिका पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी के खिलाफ स्वायत्त शासन विभाग व जिला कलेक्टर को शिकायत की है। वहीं पालिका के 13 पार्षदों ने प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए गए शौचालयों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की है। जयपुर के पावटा में ग्राम पंचायत राजनौता में राजस्व ग्राम जाटाला राजपूत में 323 लाख की लागत से बन रहे बांध का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने किया। मौके पर पावटा प्रधान श्रीमती रेखा मीणा, मंडल अध्यक्ष बद्री प्रसाद धनखड़ व विभाग से सभी कर्मचारी मौजूद रहे और सभी भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग भी भूमि पूजन में शामिल हुए। पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पालिका अध्यक्ष कुमावत ने सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इन स्थानों पर सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई जाने से सफाई निरीक्षक, सफाई संवेदक को मौके पर बुलाकर सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति में वनपाल के पद पर कार्यरत कर्मचारी को 5 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कर्मचारी को परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो रहा है। लेकिन फिर भी पंचायत समिति के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं 3 महीने बाद वनपाल की सेवानिवृत्ति होने वाली है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल रहा देखते। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं चूरू के सूरजगढ़ की, जहां पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। 40,000 की नकदी और सामान भी जब्त किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 40,000 की नकदी, एलईडी लैपटॉप, 10 मोबाइल सहित लाखों का हिसाब बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सूत्रों से मिलने की सूचना पर नयाबाद स्थित निर्मल शर्मा के घर दबिश दी गई थी, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के खिरजा खास गांव में शराब की दुकान पर फायरिंग के मामले में 2000 रुपए का इनामी और हार्डकोर अपराधी गणेश मांझू सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गणेश मांझू के खिलाफ विभिन्न 23 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गणेश मांझू गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से बिना नंबर की गाड़ी भी बरामद की है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मंडेसरा में न्याय आपके द्वार शिविर का कल आयोजन होगा। इस दौरान शिविर में कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में कल भारी पानी संयंत्र की ऑफ साइट इमरजेंसी की तैयारी बैठक होगी। ये बैठक भारी पानी कॉलोनी गेस्ट हाउस में आयोजित होगी। इस बैठक में कोटा, चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा के आला अधिकारी भाग लेंगे।
बारां के शाहबाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। घटना पाजन टोरी के सिरसीपुरा तालाब के पास की है। घायलों की मदद के लिए उप प्रधान ने अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों की मदद की। टोंक के देवली में पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहां दूनी कस्बे में इन दिनों पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। कभी 2 दिन में तो कभी 3 दिन में एक बार जलापूर्ति होती है। कई उपभोक्ताओं तक तो पानी ही नहीं पहुंच पाता है। साथ ही लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। टोंक के मालपुरा में मंडी सचिव से अभद्रता का मामला सामने आया है। यहां एक व्यापारी ने निरीक्षण करने गए सचिव से मारपीट की। इस संबंध में मंडी सचिव ने मामला दर्ज कराया है। साथ ही व्यापारी ने भी मामला दर्ज करवाया है। अजमेर के भिनाय में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने भिनाय थाने और बांधनवाड़ा चौकी का निरीक्षण किया। साथ ही मैश बैरक का जायजा भी लिया। पुलिस अधीक्षक ने एसएचओ को अपराधों पर लगाम लगाने और आमजन को तवज्जो देने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर के विजयनगर में नगर पालिका क्षेत्र में संचालित विवाह समारोह स्थल बाबत नोटिस जारी किए गए। इसके तहत समारोह स्थलों को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित अवधि के बाद सीज करने की कार्रवाई होगी। झालावाड़ के अकलेरा में बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां हर रोज रात को करीब 5 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती की जा रही है। इस दौरान थोड़ी थोड़ी देर में फॉल्ट होता रहता है। इस कारण लोगों को भीषण गर्मी में समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली की इस आंख मिचौली पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। चूरू के सुजानगढ़ में भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ शोभासर खूड़ी मालासी गांव में पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि अवैध कनेक्शन के कारण गांवों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मजबूरन ग्रामीणों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग लापरवाह बना हुआ है। साथ ही अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बजरी परिवहन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरपाल नहीं ढकने से अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण हवा के साथ बजरी उड़कर ट्रैक्टर के पीछे चल रहे दुपहिया वाहन चालकों के आंखों में गिरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बजरी से भरी ट्रॉली पर तिरपाल बांधने के लिए पाबंद किया जाए। जालोर के आहोर क्षेत्र के गांवों में झोलाछाप डॉक्टर्स का जाल इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सा विभाग सहित स्थानीय प्रशासन भी झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस कारण लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धौलपुर के बनिया में गांव जा रहे व्यक्ति के अज्ञात लोगों ने पैर में गोली मार दी। घटना रास्ते में रानोली की रपट पार्वती नदी के पास की है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के खैराबाद में टैंकर से पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें लाठी व धारदार हथियार भी चल गए और दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। फिलहाल कस्बे में शांति है। पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के नोहर में चोरों ने बीती रात वार्ड में एक में 3 मकानों को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। वारदात के समय घरवाले सो रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर डूंगराना में किसान महापंचायत की गई। गांव राजपुरिया में पिछले कई दिनों से पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। पाइपलाइन में लीकेज या वाटर वर्क्स की मोटर खराब रहने से ये दिक्कतें आ रही है। हनुमानगढ़ के रावतसर में सेना की वर्दी पहनकर घूम रहे युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सेना के सूबेदार बीबी सिंह ने इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। चूरू के तारानगर थाने में राजपुरा के डीलर की रिपोर्ट पर अन्नपूर्णा भंडार में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित ने रिपोर्ट दी है कि उसके अन्नपूर्णा भंडार की दुकान से अज्ञात व्यक्ति 4,732 रुपए नकदी सहित खाद्य सामग्री चोरी कर ले गए। चूरू के सादुलपुर में थाने में दर्ज नाबालिग का अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक और नाबालिग को जयपुर से दस्तयाब किया है। नाबालिग से पुलिस की तफ्तीश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के मुताबिक मामी के सुपुर्द किया गया। जालोर के सांचौर में अवैध शराब तस्करी के विरोध में सांचौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के ढबाल सरहद में शराब से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ ली। पुलिस ने पिकअप में से करीब 2 लाख रुपए की शराब बरामद की है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया।
सिरोही के आबू रोड में शहर के सबसे स्वच्छ कहे जाने वाले रीको आवासीय कॉलोनी इन दिनों रीको प्रशासन के अनदेखी के कारण गंदगी से हटी पड़ी है। रीको कॉलोनी की सफाई का कार्य रीको प्रबंधन द्वारा कराया जाता है, जहां कचरे के सही निस्तारण सफाई व्यवस्था के चलते इसे शहर की सबसे स्वच्छ कॉलोनी कहा जाता था। सिरोही के शिवगंज में समीपवर्ती सालोदरिया गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर चांदाना गांव स्थित प्याऊ से मेड़ावाड़ा कृषि फार्म तक मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की मांग की है। चूरू के सालासर में युवक रोशन खान ने घर में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घर वालों ने देखने पर फंदे को हटाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। मामला वार्ड नंबर 2 का है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पशुपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में ठाकुर जी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर मंडल अध्यक्ष सहित गौशाला प्रभारी कालूराम तेली ने उनका स्वागत किया। यहां देवासी ने सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद लेबरी समाज की धर्म सभा में भाग लिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बात भीलवाड़ा के बरेड़ा की, जहां राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत कंकोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में 52 जनों को आवासीय मकानों के पट्टे जारी किए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर, विकास अधिकारी कविता जसोइया, सरपंच हेमलता शर्मा मौजूद रहे। टोक्यो उनियारा में खेलनिया आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर अवस्था में है। यहां दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। सन 1998 में तत्कालीन गृह मंत्री दिग्विजय सिंह ने इस भवन का लोकार्पण किया था। भरतपुर के वैर में नावर से पिछले दिनों लापता हुई विवाहिता के मामले पर हिंदूवादी संगठन ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। संगठन ने कहा है कि यदि पुलिस 5 दिन में विवाहिता को नहीं ढूंढ पाई तो थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में विवाहिता के परिजनों ने एसएचओ से भी वार्ता की है। अजमेर की ब्यावर में फतेहनगर विकास समिति के सदस्यों ने एसडीएम को रांका जी की बगीचे में देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने तथा नींद खराब करने की शिकायत की। अजमेर के मसूदा में जहां विद्युत पोल को बिना मापदंड व नियम के विरोध भराव क्षेत्र में धड़ल्ले से रोपे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर करीब 6 महीने से टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा पोल की कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने अभी तक ना तो इस पोल को हटाया है और ना ही कोई दूसरा पोल लगाया है। अजमेर के मसूदा में शराब के विरोध को लेकर अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध के स्वर भी गूंजने लगे हैं। इसी तरह मुख्य बस स्टैंड पर स्थित बिजली पावर हाउस के सामने शराब के ठेके को हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका बीच बाजार व मुख्य चौराहा पर होने की वजह से आते जाते समय महिलाओं को छेड़खानी करते हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में कस्बे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में करीब 70 गांवों के लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ 2 महिला चिकित्सकों की ड्यूटी होने के बावजूद एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। ऐसे में प्रसूताओं को सही उपचार नहीं मिल पाता है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नूर महल रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। जयपुर के चोमू कस्बे में थाना चौराहे के पास एक चाय की थैली में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि आग चाय बनाते समय लगी, जिस पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते आग ने थड़ी में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची 2 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में मदर्स डे के मौके पर स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने ड्राइंग शीट पर अपनी कला के रंग बिखेरे। इस मौके पर मदर्स डे के मौके पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
पाली जिले के देसूरी स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में डॉक्टर पर 2-3 युवकों ने हमला कर दिया। हादसे में घायल एक युवक का उपचार कराने को लेकर हुए इस हमले में चिकित्सक घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर देसूरी क्षेत्र के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। चिकित्सक ने घटना के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए देसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर के सामर लेक में इस भीषण गर्मी के मौसम में गायों के लिए कस्बे में जगह जगह घूमकर हर दिन हरे चारे की व्यवस्था समाज सेवी कमल गौड़ के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। गौड़ ने बताया कि इन बेजुबान जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। जब तक बरसात का समय नहीं आ जाता तब तक रोजाना गायों को चारा खिलाकर इनकी सेवा की जाएगी। भरतपुर के खेत में खाद डालते समय 132 केवी की विद्युत तार से चिपककर एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मामला उद्योग नगर थाना इलाके के जघीना गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गांव के लोग मौके पर पहुंचे और शव को लेकर आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नागौर की डेगाना में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपना काम बड़ी सफलता से निर्वहन किया है, लेकिन वे पार्टी के सपोर्ट से निराश हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को आम काम कराने के लिए बहुत समस्या होती है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर खाका तैयार किया गया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में भाजपा पार्षद दिनेश तेली की पिकअप गाड़ी में देर रात को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। इससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से आग बुझाई, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियों के चलते समर्थन मूल्य पर रायडे की खरीद शुरू नहीं करने का आरोप लगाया। जोधपुर के बालेसर में ग्रीष्मकालीन 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर सोमवार से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षक आरपी नारायण सिंह तोले सर ने बताया कि इस दौरान 374 संभागियों को 4 चरणों में 16 दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण देंगे। जोधपुर के ओसिया में जोधपुर देहात की जिला कार्य समिति जिला कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में हुई जिला कोर कमेटी की बैठक में पार्टी संगठनात्मक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बीकानेर के खजूवाला में एक 20 वर्षीय छात्र का अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 7 आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गई। बाद में आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और गाड़ी में एक युवक से उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। गाड़ी में ही बलात्कार करने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर की पिपराली तहसील के पलासरा गांव में न्याय आपके द्वार शिविर का शुभारंभ सोमवार को होगा, जो 20 मई तक चलेगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोग जिनको समय पर न्याय नहीं मिला और विवादों के चलते विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, उनको न्याय दिलाना है। बिजौलिया के छोटी बिजौलिया ग्राम में हनुमान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। मंदाकिनी महादेव मंदिर में सिर पर कलश धारण किए 1008 महिलाओं समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर कलश यात्रा छोटी बिजौलिया कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। भीलवाड़ा के बनेड़ा में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते NH 12 पर शराब की दुकानें चल रही है। वहीं रात के 8 बजे बाद भी यहां धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। स्थानीय थाना पुलिस इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चित्तौड़गढ़ के बधेसर में भादसोड़ा क्षेत्र में एक अधेड़ महिला से दिन दहाड़े लूट हो गई। यहां पुरानी दोतड़ी में महिला बकरियां चरा रही थी। इस दौरान बाइक पर आए 2 बदमाश दिन दहाड़े उसके जेवर छीन ले गए। करौली के हिंडौन सिटी में राजकीय हॉस्पिटल भगवान भरोसे है। यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर्स गायब रहते हैं। अस्पताल रात भर बगैर डॉक्टर्स के रहता है। इस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इस कारण मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव डाला का खेड़ा में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में कार में सवार चालक को गंभीर चोट आने से आमेर CHC पहुंचाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।